अच्छा गोपाल जी, अरे गोपाल जी, बड़ी शिकायत है तमाम राजनीतिक पार्टियों को, मैं जनता से भी बात करूंगा, कह रहे दूध और दही पर भी जीएसटी लगा दिया है, खरीदना चाहते हैं लेकिन खरीद नहीं पा रहे। लेकिन जो जीएसटी लगाया है वो 11.5% जो आम जनता की आवश्यकता की चीजें हैं उसमें केवल 0 और 5% का जीएसटी है। एक समय मैं जनता को याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे बाकी प्रवक्ताओं को, कि 2016 से पहले जब जीएसटी लेके आए थे तब लगभग 25 से 30% की जीएसटी हर प्रोडक्ट में लगती थी। अब हमने उसको इतना कम कर दिया कि एसेंशियल आइटम्स में दूध दही वगैरह में 0 और 5% की जीएसटी लगती है और बहुत सारी चीजें तो एग्जम्प्ट की गई है। अच्छा। तो आम आदमी की चिंता हम लोगों ने शॉपिंग हमने ले ली। देखिए दूध दही आटा दाल दाल ले आए क्या? दाल अच्छा आपने मंगाई है? दाल भाई दाल मंगाई थी गोपाल जी ने। दाल कौन सी मंगाई आपने? सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर दाल रोटी मिल जाए और नमक दे दीजिए। नमक और दाल। अच्छा दाल, नमक और दाल ला दीजिए और साबुन। अच्छा यहाँ पर जनता भी है सर, मैं बात करना चाहूंगा। आइए हम लोग बजट पर बात कर रहे हैं सर, आपको अच्छा नहीं बोलेंगे तो कौन, आप घर में भी नहीं बोलते? हाँ जी, नहीं आप शॉपिंग करने आए सर। अरे अच्छा नारियल पानी खरीद रहे हैं आप। महंगाई के बारे में कुछ तो राय रखते होंगे, बजट के बारे में कुछ तो उम्मीद होगी। बच्चों को बहुत बजट से कोई उम्मीद नहीं है, सब ठीक चल रहा है। हाँ, दाल ठीक चल रहा है। चलिए बजट से सब ठीक चल रहा है ऐसा इनको लगता है। बोलने में कतरा रहे थे कई लोग, यहाँ पर कह रहे बजट में सब ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है। गोपाल जी से मैंने जीएसटी पर बात की, उन्होंने कहा पहले ज्यादा था पहले की सरकारों में, अब हमने बहुत कम कर दिया, 5% कर दिया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कोई भी इनमें से विलासिता की चीज नहीं है ले पा रहे। सब नेसेसिटी की चीजें हैं और रेट का मैं आपको जिम्मेदारी से 5 गुना रेट बढ़ गया है। आप 40 रुपए की दाल 150 100 से नीचे कोई दाल नहीं मिलती। कोई बाजार में चले जाइए, मॉल में छोड़िए, सामान्य बाजारों में। जी ने दाल खरीदी है, अभी मैं विषय हमने भी दाल ली है नीचे। अच्छा। अभी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन यह है कि जो बेसिक चीजें हैं उनसे पता चलता है कि गरीब आदमी, मध्यम वर्ग जिससे मैं और आप कम्युनिटी करते हैं जी, उनकी स्थिति क्या है। वो उनको बजट की आवश्यकता है। जो लोगों के नाम देश की संपदाएं हो रही है उनको कहाँ फुर्सत है कि महंगाई कहाँ जा रही है, क्या जा रही है, क्या चर्चा है। ठीक है, ये निवान जी को ढूंढता हूँ। निवान जी कहाँ गए? निवान जी ने काफी सारी शॉपिंग कर ली है। इधर अच्छा निवान जी उधर चले गए, इधर आगे। मैं पहुंच रहा हूँ आपके पास। निवान जी तो क्या क्या खरीद लिया निवान जी आपने? एक कितनी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं। इंटरेस्टिंग बात, मैंने घर के लिए पूजा का सामान खरीदा है। अच्छा, गंगा जल खरीदा है। ठीक है, देखिए ये गंगा जल खरीदा मैंने पूजा के लिए सर। इस पे भी जीएसटी है। हाँ। गंगा जल पे जीएसटी लिया जा रहा है हमारे देश में। गंगा जल पे ये देखिए मैंने सरसों का तेल लिया चढ़ाने के लिए, इस पे भी जीएसटी है सर। रेट कहीं लिखे नहीं है सर। मैंने पूछा स्टाफ से। अच्छा आपने पूछा? मैंने स्टाफ से पूछा कि इसके ऊपर जीएसटी है। ये देखिए सर, मैंने ये पूजा के लिए ली है। 18% जीएसटी है इसमें। पूजा के सामान पे 18% जीएसटी हमारे देश में सर। ठीक है, ये हालत है। ये देखिए मैंने धूप बत्ती ली है, इस पे 18% जीएसटी है। ठीक है, ये जो सरकार है ये मिडिल क्लास के लिए है ही नहीं। अच्छा, ये अपने नाम को बोलती है कि हम हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं और पूजा के सामान पे जीएसटी लगाते हैं ये लोग। ये हालत कर दी इन्होंने हमारे देश की। पूजा के सामान पे जीएसटी। ठीक है, महंगाई इधर 5% से ऊपर है। स्थिति ये पर है। ठीक है। और मैं आपको सेकंड हैंड वस्तुओं पे जीएसटी का क्या तुक है? आप कार लेने जाइए सेकंड हैंड। ये सरकार गरीब आदमी को जीने नहीं देती, उनका खून पीने के काम कर रही है। और आप कह रहे हैं कि हम खा नहीं सकते। अनिल यादव चॉकलेट खरीद रहे हैं। अनिल यादव चॉकलेट खरीद रहे हैं, कमाल हो गया। ये तो आपने बहुत बढ़िया चॉकलेट खरीद ली सर। ये तो कहाँ आप कह रहे हैं आम आदमी रोटी दाल नहीं खा पा रहा और आप चॉकलेट खा रहे हैं सर? आप मुझे बताइए, जो आम आदमी को जानता होगा, जिसके घर में बच्चे होंगे, जो परिवार वाला व्यक्ति होगा, वो समझता है कि जब घर से जब पिता घर में वापस जाता है तो बच्चे ऐसे लालायित होकर देखते हैं कि पापा चॉकलेट लाए होंगे। और मैंने चॉकलेट खरीदी और मैंने देखा कि इस पे भी 18% जो टैक्स है जीएसटी वो निर्मला ताई ले गई है। तो मुझे कहिए तो मैं वापस ही रख दूंगा। 2000 की लिमिट है उसमें, तो ये नहीं आ पाएगी। कितना बिलिंग होगा? लेकिन मुझे ये बताइए कि कांग्रेस के पास भी तो कोई जादू की छड़ी नहीं थी महंगाई कम करने की। हर बजट में कांग्रेस भी क्रिटिसाइज होती थी। मैंने आपसे कहा सबसे ज्यादा बजट आपने इस देश के। मैंने कहा कि जब कांग्रेस का जमाना था तो लोगों को लगता था कि शायद महिलाओं को कुछ मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा, ज्यादा या कम। अब लोग डरने लगे, बजट आ गया है, किसकी जेब से क्या चला जाएगा। आप देखिए कांग्रेस का जमाना होता तो 2000 रुपए में ऐसी 4 ट्रॉली 2000 में भर जाती। अब ये देखिए, ये जो छोटा वाला जो कॉर्नर है ना, 2000 में यही भर गया है। और बेसिक नमक खरीदा है, देखिए हल्दी खरीदी है, चाय की पत्ती खरीदी है। आप लोग बात करना चाहेंगे?
मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है अंकल, आप इतने समय से इतनी सरकारें देख चुके हैं, इस बार आप क्या बजट से उम्मीद कर रहे हैं और क्या आपको लगता है कि महंगाई बढ़ी है? यहाँ तमाम पार्टियों के हमारे साथ प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के, उनका कहना है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, दूध पर दही पर जीएसटी लग गया है। बिल्कुल महंगाई तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर राष्ट्र तरक्की करता है तो महंगाई मुझे उस हिसाब से नहीं लगती। अच्छा, अगर राष्ट्र की समग्र, आपको लगता है समग्र विकास हो रहा है तो थोड़ी बहुत महंगाई में भी जनता को योगदान देना चाहिए, ऐसा ये बड़ी महान सोच है आपकी, आपका क्या कहना है? जी सर, मैं SS राघव, यहाँ का सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए जी, मेरे सवाल का जवाब दें, हमारे पास समय बहुत कम होता है। जी जी सर, ऐसा है, महंगाई तो समय के हिसाब से सारे कंट्रीज में बढ़ रही है, इंडिया में बढ़ रही है, लेकिन तनख्वाहें भी हमारी बढ़ रही हैं। अच्छा, तो इस समय कोई भी प्राइवेट सेक्टर में लोग नौकरी से निकाले भी जा रहे हैं, मालूम है ना? निकाले भी जा रहे हैं, जी हाँ, लेकिन हमें त्रस्त नहीं होना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन ये जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं सिर्फ अपनी रोटियां सेक रही हैं, महंगाई नहीं करेंगे। अच्छा, क्योंकि महंगाई के बाद भी आप मोदी जी के साथ हैं? मतलब मोदी नहीं, हम तो समय के साथ हैं, जो कि काम सही कर रहा है। जी, आपकी राय? अरे गरीब आदमी को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। जी, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है भाई, कहाँ मिल रहा है? पहला रोटी है, दूसरा मकान है मेन। इतनी महंगाई है, सरकार जो है इलेक्शनों में लगी रहती है, 6 महीना इलेक्शन कराती रहती है, 6 महीना देखती। वो भी तो जरूरी है, इलेक्शन वोट आप देते हैं, सरकार आप ही तो बनाते हैं। दिल्ली की छोटी सी सरकार है, वहाँ पर सब सेंट्रल के भी सब नेता लोग लगे हुए हैं, स्टेट के लगे हुए हैं। इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन। आपकी कोई राय सर महंगाई को लेकर के? यहाँ तमाम राजनीतिक पार्टियां 2-2 हज़ार रुपए में शॉपिंग नहीं कर पा रही है। देखिए सर, ऐसा है, प्राइस इंडेक्स जब तक नहीं कंट्रोल किया जाएगा तब तक ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है ना, जहाँ से प्रोडक्ट बन के आता है और वो बीच में जो है ना इतने सारे हो करके आता है, तो फिर अल्टीमेटली जब पहुँचता है ना वो जी, तो लोगों के ऊपर नेचुरली उसका बर्डन पड़ता ही पड़ता है जी। तो इसको जो है ना कंट्रोल करने का जरूरत है। किस तरह से जो है गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, मैन्युफैक्चरर से लेकर के और नीचे तक। ठीक है, गोपाल जी आपकी बिलिंग हो गई? हाँ जी, हो गई। अच्छा, गोपाल जी का कितना बिल बना? हाँ जी, 577। आपको मैंने 2,000 रुपए दिए, आपने 570 रुपए में क्या क्या खरीद लिया? हर काम जरूरत की की चीज ली मतलब है। आपका कहना है जरूरत की चीजें 570 रुपए में खरीदी जा सकती हैं? नहीं, अब कितने दिन के लिए जरूरत है, लेकिन आम आदमी को एक रोटी के लिए आटा चाहिए, दाल चाहिए, साबुन चाहिए, नमक चाहिए, बच्चों को पढ़ने के लिए किताब चाहिए, पेन चाहिए। किताब, कॉपी, पेन? हाँ, कॉपी पेन लिया, कॉपी पेन लिए। देखिए, पढ़ाई करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और केवल राजनीति में इस तरह की बात जो अपोजिशन चाहती है वो करेंगे तो नहीं होगा। हम चाहते हैं कि देश की जनता के बच्चे पढ़ें, लिखें और अपने स्वरोजगार की तरफ बढ़ें। निवान जी का बिल जो बन आप गया? देखिए, निवान जी का बिल बन गया भैया? बिल बताइए, बिल कितना हुआ? 2161। अभी तो गंगा जल पे जीएसटी देने के बाद भी आपने सिर्फ 100 रुपए ज्यादा की खरीदारी की मैंने है। अभी सब्जी नहीं खरीदी। अच्छा, सब्जी नहीं खरीदी? मैंने अभी आटा नहीं खरीदा। अरे, मैंने अभी आप देखिए, कोई सामान मैंने सिर्फ थोड़ी छोटी जो रिक्वायरमेंट्स है घर की वो खरीदी है। टूथपेस्ट खरीदा है। अच्छा, मैंने पेस्ट खरीदा है, पूजा का सामान खरीदा है। अब देखिए, मैंने ये ऑयल खरीदा है। और देखिए, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं चाय बेचता था, चाय पे जीएसटी लगा दी सर। कम से कम चाय को तो छोड़ देते। कांग्रेस पार्टी गब्बर सिंह टैक्स कहती है। चाय पे जीएसटी 28% जीएसटी लग रही है यूटिलिटी की चीजों में। आप सोचिए, अगर आप पॉपकॉर्न सॉल्टेड खाएंगे तो 5%, कैरेमल मिला दोगे तो 18% लेंगे हम, क्योंकि आप कैरेमल नहीं खा सकते भारत में। अगर आप साइकिल पे चलोगे तो कोई बात नहीं, स्कूटर पे अगर आ गए तो 28%। गोपाल जी जवाब दीजिए भाई इस बात का। ये अगर कैरेमल खाएंगे जिस तरह मेरे पास आ जाइए, जिस तरह से इन लोगों को शीश महल में रहने की आदत खरीदा है आपने? देखिए, इनको शीश महल में रहने की आदत पड़ गई है और इसलिए इन्हें चाहिए कैरेमल चाहिए। अरे आपको इनके बच्चों को चाहिए, मेरे बच्चों को भी चाहिए होता है, क्या करेंगे? बिल्कुल, मतलब अगर मोदी जी हैं तो बच्चे कैरेमल देखिए, अगर जीएसटी आज पहली बार मोदी जी हैं तो पैसा लेके पूंजीपतियों को दे दो, अरे जनता को मत
दो, जनता खाएगी आटा और नमक। आटा लिया इन्होंने और नमक लिया इन्होंने। ये जो बेसिक आवश्यकता है वो सही ढंग से पूरी हो और देश के विकास के अंतर्गत जो भी आवश्यकता आज आपके शो में भाजपा की जो आइडियोलॉजी है वो क्लियर हो गई कि जीएसटी लग रहा है। पहले तो 25 से 30% लगता था 2016 के पहले इनडायरेक्ट टैक्स, अब हमने उसको कम करके 0 और 5% देखिए